महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग का गुंजन आराध्या चैनल में स्वागत है। कथा को शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक पंडित जी का कथा। शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। कोई भी भगवान का, महादेव का कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। आधा सुनने से अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी पूजा पाठ कराने का काम करते थे। उनके घर में सिर्फ वही थे, उनकी पत्नी थी, 2 लोग थे। और पंडित जी दूसरे घर जाते पूजा पाठ करने के लिए, और वो आते घर में तो उनकी जब घरवाली है तो कहती थी कि ऐसा करते हैं कि हम भी शिव गुरु को अपना गुरु बनाते हैं और उनकी फोटो रख के उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो पंडित जी को बहुत घिनना होता था। वो कहते थे कि मैं पूजा कर रहा हूँ तो उसमें तुम्हें भी फल मिलेगा। उनका बहुत इच्छा होता था अपनी घरवाली से, लेकिन फिर भी उसकी घरवाली जो है वो शिव गुरु को अपना गुरु बनाई थी, दया मांगती थी। जब वो पूजा करने चले जाते थे पंडित जी तो उसकी घरवाली नहा धो के अपना शिव गुरु का दया मांगती, चर्चा करती और 108 बार नमः शिवाय का जाप करती थी। ऐसे वो करती रहती थी। फिर क्या हुआ कि जो भी चीज लाते थे पंडित जी पूजा पाठ करके, अनाज में से एक मुट्ठी निकाल के, चावल होता था वो रख देती, और पैसा लाते तो उसमें से रख देती। 5 रुपए निकाल निकाल के वो एक भाड़ था उसमें रख देती, जमा कर देती। एक दिन की बात है, पर्वत पे बैठे महादेव ये सब देख रहे थे। देखते देखते फिर एक दिन विचार करते हैं, कहते हैं कि चलते हैं देखने कि इसमें दोनों भक्त में से मेरा असली भक्त कौन है, दोनों की परीक्षा लिया जाए, पंडित जी और पंडिताइन की। तो वो चलते हैं वहां से, और अपने साथ में जितने हैं विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, नारायण, इन सबको 4-5 लोग को साधु के रूप में लेके चले आते हैं। और उन्हीं के गांव में आकर थोड़ी दूर पे मतलब हल्ला कर देते हैं चारों तरफ। सब लोगों से कहते हैं कि मैं जो गुरु मंत्र नहीं लिया है मेरे से गुरु मंत्र ले लें और गुरु दक्षिणा कुछ न कुछ हमें दे दें। ये पंडितान जब सुनती है कि गुरु जी आए हैं और वो गुरु मंत्र दे रहे हैं सबको, तो कहती है पंडित जी से कि पंडित जी आप ऐसा कीजिए कि आप चलिए हम दोनों चलते हैं गुरु मंत्र लेने और गुरु दक्षिणा में कुछ न कुछ दे देंगे। तो वो कहते कि नहीं, हमारे पास इतना थोड़ी ना होता है, हमारे पास इतना नहीं है कि हम जाएंगे देने। बस ये ढोंगी है, साधु जो है ढोंगी है। लेकिन फिर भी वो खूब जिद करती है, फिर भी वो नहीं मानते। तो क्या होता है कि वो जो भी चीज लाते थे साधु, वो पंडित जी, तो पंडित जी लाते थे तो उसमें जो पैसा बचाई थी, एक दिन कहती है अपने पंडित जी से, पंडिताइन कैसा है, आप जो भी सामान लाते हैं पूजा करके उसमें से पैसा हम बचाई हूँ 4-5 हजार रुपए, तो उसमें उससे नाक का छूछी ले आई है। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा है। तो जाके वो छूछी ले आते हैं और छुपा कर रख देती है। और उसके बाद जब जाते हैं, बहुत मनाती है ये गुरु मंत्र लेने के लिए, तो पंडित जी तैयार हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी जाते हैं पंडित जी के पास। अब पंडित जी के रूप में स्वयं महादेव आए थे इन दोनों का परीक्षा लेने। तो जब ये ले लेते हैं गुरु मंत्र गुरु जी से, महादेव जी से ले लेते हैं, तब कहते हैं भाई गुरु दक्षिणा चाहिए। तो पंडिताइन जो थी, जो एक एक मुट्ठी चावल निकाल के रखी थी, वो एक सूप चावल रख देती है, और जो छूछी जो पैसा बचा बचा के निकाल कर रखती थी उसका छूछी बनवाते 4-5 हजार के, वो उस चावल के अंदर छुपा के दे देती हैं। ये सब महादेव देख रहे थे। उनसे क्या छुपा होता है,
मुझसे कुछ छुपा नहीं था। वो समझ गए कि मतलब घरवाली है, वो मेरी परम भक्त है, वो उसे छुपा कर दे देती है। ऐसा पंडित जी को आ रहा था गुस्सा अपनी घरवाली पे। कहते हैं कि एक सूप चावल दे रही है ये, इतना चावल मैं कितना दिन खाऊंगा, कितना दिन बनाएगी। तो उसके मन में पाप आ गया, अब ये दान दे देती है। और पंडित जी को पता नहीं होता है कि जो चावल के अंदर जो छूछी वो खरीद के लाए थे 4-5 हजार के, वो छूछी भी इसी के अंदर छुपा के दे दी है। दे देते हैं पंडित जी, और पंडितान उनको गुरु दक्षिणा महादेव जी लेके वहां से चले जाते हैं पर्वत पे। जब पर्वत पे चले जाते हैं तो 1 साल के बाद वो पंडित जी का देहांत हो जाता है, मर जाते हैं पंडित जी। जब मर जाते हैं तो जाते हैं तो उनको यमराज भेज देता है नरक में। जब नरक में भेज देता है तो इधर पंडिताइन अकेली पड़ जाती है। पंडिताइन अकेली पड़ जाती है तब वो क्या करती है कि जो भी उसके घर में अनाज अनाज था वो ऐसे भगवान का नाम लेती थी, दया मांगती थी, शिव गुरु का चर्चा करती थी, 108 बार नमः शिवाय का जाप करती थी सच्चे मन से। कोई मन में पाप पुण्य नहीं उनके लिए, शिव गुरु के लिए। और 1 साल पहले उसके पति का देहांत होता है और 1 साल के बाद उसकी पत्नी का देहांत होता है। जब वो मर जाती है तो खुद स्वयं शिव गुरु आते हैं रथ पे सवार होकर। जब रथ पे सवार होकर आते हैं तो पंडिताइन को लेके जाते हैं। जब उनको लेकर जाते हैं तो पंडिताइन देखती है नीचे नरक में उसके पति हैं, पति जो कि वहां पे ऊपर उठ रहे हैं, फिर नीचे हो रहे हैं, फिर ऊपर उठ रहे हैं, फिर नीचे अंदर हो रहे हैं नरक में। फिर वो पंडित जी से वो पंडिताइन जो है वो शंकर भगवान से गुहार करते कि हे शंकर भगवान, ये शिव गुरु ये आपने क्या किया है, मेरे पति का तो 1 साल पहले ही हो गया था निर्धन, वो तो पहले ही मर गए थे, तो ये क्यों नरक में यहीं पे पड़े हुए हैं। और मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं स्वर्ग लोक में। तो वो शंकर भगवान कहते हैं कि उस दिन जो तुम दी थी दान, सूप में चावल और नाक की छूछी दी थी, तो तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं था, कोई छल नहीं था। मैं तो तुम लोग का गया था परीक्षा लेने, लेकिन तुम्हारे पति के मन में पाप जरूर आ गया था। वो कहने लगे मन में कि पागल हो गई, ये देख क्यों रही है, अगर ये होता एक सूप चावल तो मैं 2-3 दिन खाना खाता, मुझे 2-3 घर में पूजा करूंगा तो इतना चावल मुझे मिलेगा। तो बेईमानी आ गया था पंडित के मन में, इस वजह से नरक भोग रहा है। और तुम हो तो सच्चे हृदय से तुमने दान दिया, तुम्हारे मन में कोई पाप पुण्य नहीं था। फिर भी उसके घरवाली के बहुत अनुरोध करने पे कहती है कि है श्री गुरु, मैंने शुरू से ही आपका अगर पूजा पाठ किया है, आपसे दया मांगा है, आपका चर्चा की हूँ, नमः शिवाय का जाप की हूँ, तो आप मेरे पति को भी उसकी गलती का क्षमा कर दीजिए, आप उनको भी मेरे साथ ले चलिए। तो बोलते हैं श्री गुरु कि ये इस रथ में बैठने लायक नहीं है, तो इसको बोलो कि किनारे जो है पहिया वो पकड़ ले, वो पकड़ के चले। तो कहती है कि ठीक है। तो अपने पति से बोलती है कि जो रथ का पहिया है ना पीछे, ये पकड़ लो, तो पकड़ लेता है। जब पकड़ लेता है उसका पति तो पूछता है ऐसा तुमने क्या किया कि तुम रथ में बैठी है, ऐसा मैंने क्या किया कि मैं यहाँ पहिया पकड़ के लटका हुआ हूँ। तो वहीं पे ये बताते हैं शिव गुरु, तुमने जो है तो तुम्हारे मन में हमेशा पाप था, भगवान के लिए मेरे लिए तुमने हमेशा पूजा पाठ हर एक चीज के लिए रोका है। और तुम्हारी घरवाली है तो वो छुप के ही सारा नियम निभाई है, दया मांगी है और चर्चा की है और 108 बार नमः शिवाय का जाप की है। उसके मन में कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, कुछ नहीं था, एक सच्चे हृदय से की है, इसलिए स्वर्ग लोग जाएंगे और तुम नरक लोग जाओगे। फिर वो वहीं से हाथ छोड़ देता है। उसका पति जो है वो रथ का पहिया
छोड़ देता है अपने हाथ से, नरक में गिर जाता है। कहने लगा कि अगर मैं पाप किया हूँ तो मैं इसी जन्म में भोगूंगा इस पाप को, क्या अब तो अगले जन्म में इससे ज्यादा पाप भोगना पड़े। लेके शिव गुरु चले जाते हैं, स्वर्ग लोग चले जाते हैं। वहां जाने में पंडितान खूब रोती है, सिर पटक पटक के शिव गुरु के सामने रोती है और कहती है कि हे शिव गुरु, आपने हमेशा हम दोनों को साथ जोड़ा में धरती पे भेजे हैं। हर जन्म में आपने ये आशीर्वाद दिया है कि मैं हमेशा सुहागिन रहूंगी और कोई भी दुख परेशानी आपने मेरा सहारा बना है। तो मेरे पति की गलती को माफ कर दीजिए और उनको हम दोनों का आशीर्वाद दीजिए कि हर जन्म में मैं जब भी जन्म लूं तो हम दोनों पति पत्नी बन के धरती पे जन्म लें और हर जन्म में मैं सुहागिन ही रहूं, अब मरूं भी तो सुहागिन ही मरूं। तो शिव गुरु उनका आशीर्वाद देते हैं और उसके पति की गलती को माफ कर देते हैं। और आप लोगों को कथा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब मैं भी शिव गुरु से यही कहना चाहूंगी कि जितने मेरे गुरु भाई बहन देख रहे हैं सुन रहे हैं उनपे भी दया कीजिए, पल पल दया कीजिए और मेरे पूरे परिवार पे दया कीजिए। तो सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय। अब मैं कथा समाप्त करती हूँ।